हेलो दोस्तों, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या होता है वो अभी हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो लॉजिक गेट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है दैट ऑपरेट ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल। ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि किसको ऑपरेट कैसे होते हैं? वन और मोर टू इनपुट सिग्नल्स पर ऑपरेट होते हैं और एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं सिग्नल की फॉर्म में। ठीक है। ये मेनली क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक है टू क्रिएट ऑल काइंड ऑफ सर्किट्स इन अ कंप्यूटर। यानी कि जो भी सर्किट्स कंप्यूटर में बनते हैं किसके थ्रू बनते हैं? लॉजिक गेट्स के थ्रू बनते हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड और नोट नैंड नोर ये सारे डिस्कस करेंगे। एक्सक्लूसिव और इक्वलेंस सारे डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एंड गेट क्या होता है। एंड गेट जो कि अभी हम ऑलरेडी वीडियोस में देखते आ रहे हैं। एंड यानी कि डॉट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है? अब देखो ये क्या करते हैं? जनरेट्स एन आउटपुट सिग्नल इफ वन ओनली इफ ऑल इनपुट सिग्नल आर वन। यानी कि दोनों केस में अगर वन है तो ही आउटपुट आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। हमें मैथ्स की फॉर्म में भी ऑलरेडी पता है, अगर हम कुछ भी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा जीरो ही आता है। तो एंड का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ए और बी हमारे यहाँ पर दो लिटरल्स दिए हुए हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें ऑलरेडी पता है, या तो दोनों नहीं होंगे, या ए नहीं होगा बी होगा, या ए होगा बी नहीं होगा, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो जहां भी अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी ए और बी का, जीरो जीरो हमें ऑलरेडी पता है जीरो ही आएगा। कुछ भी जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा। इसमें वन एंड जीरो करोगी तो जीरो आएगा। वन एंड वन करूंगी तो आंसर मेरा वन आएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसे होता है, ये हमने अभी ट्रुथ टेबल देखी। अब एंड गेट का हम डायग्राम देखते हैं। यानी कि हम दो सिग्नल यहाँ पर दे रहे हैं ए और बी। किसके थ्रू दे रहे हैं? एंड गेट के थ्रू। एंड गेट का सिंबल ये होता है जस्ट लाइक डी की फॉर्म में। ठीक है। अब इसके थ्रू हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। यानी कि कहीं भी आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो उसका मतलब होता है जो वेरिएबल आपका आउटपुट आया है वो इन दोनों का एंड ही होएगा। सपोज आपके वेरिएबल है एक्स वाई, दो वेरिएबल है, तो आपका आउटपुट ये आएगा एक्स डॉट वाई। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं और गेट के बारे में। तो और गेट में क्या है? डायरेक्टली हम ट्रुथ टेबल को ही डिस्कस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और गेट का मतलब क्या है? और गेट किसको रिप्रेजेंट करता है? और गेट एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें ऑलरेडी पता है। अब इन दोनों में जहां भी एक किसी में भी वन आ गया ना तो आंसर वन आएगा। इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है। ठीक है। तो ये आंसर हमारा वन आएगा। अब देखो इसका डायग्राम कैसे होता है, जस्ट लाइक इस फॉर्म में। अगर आपको ऐसा कहीं भी सर्किट कोई दिखाई देता है दैट मीन्स कि वो किसके अंडर आता है? वो और गेट के अंडर आता है। ठीक है। और हम इसको, इसका आउटपुट क्या आया? सी इक्वल टू ए प्लस बी इसका आउटपुट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम नोट गेट की बात करेंगे। नोट गेट आपको ऑलरेडी पता है, रिवर्स होता है। जीरो का वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा। यानी कि सिंगल लिटरल पे काम करेगा, सिंगल वेरिएबल पे काम करेगा। यानी कि देखो एक मैंने इनपुट किया ए, ए में या तो जीरो बनेगा या वन बनेगा। जीरो बना तो वन हो जाएगा, वन बनेगा तो जीरो होएगा। इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है। और इसका ये देखो डायग्राम इस पे में ऐसे, ये ट्रायंगल एंड देन सर्कल स्मॉल सा एंड देन ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं नैंड गेट, जिसे हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, नोर गेट को भी हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। ठीक है। तो नैंड एंड नोर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है किसका? नैंड यानी कि एंड का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। ट्रुथ टेबल डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। और नोर क्या हो जाएगा? नोर और का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो देखो एंड, एंड में हमने क्या किया था? ये डी लगाया था। अब हम एंड नैंड के साथ ये बिल्कुल स्मॉल सा सर्कल लगाएंगे यहाँ पर। तो ये इसका सिंबल रहता है, ये इसका डायग्राम सिंबल है पूरा। यानी कि दो वेरिएबल ले लिए हमने और पास किया, जो ये सर्किट हम बना रहे हैं जो इसके थ्रू। तो ये डी तो एंड एज इट इज है, और ये ओनली यहाँ पर एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट का, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन आएगा यहाँ पर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली, इसका सिंबल क्या है? नैंड का सिंबल है, जस्ट लाइक अपसाइड एरो। ठीक है। ये इसका एरो सिंबल है। ए नैंड बी, अगर आप कहीं भी ऐसा कुछ सिंबल दिखाई देता है दैट मीन्स की ए नैंड बी। अगर इसको हम सोल्व करें तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ही है। और डी मॉर्गन्स लॉ हमने ऑलरेडी देखी है, अगर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आप चेक कर सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट भी होगा। तो आपको यहाँ पर आउटपुट कैसे मिल रहे हैं? इसमें क्या रहता है नैंड गेट में?
और में एंड में हमें पता है ये रहता है 0 0 0 1 रहता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 एंड 1 का 0, तो रिवर्स हो जाएगा एंड का। ठीक है, अब हम नोर की बात करेंगे। नोर किसका कॉम्प्लीमेंट है? नोर और का कॉम्प्लीमेंट है। तो डायरेक्टली हम ट्रुथ टेबल एंड डायग्राम से समझते हैं। नोर का हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन देखा, डायग्राम देखा था, नोर का डायग्राम इस टाइप से था। ठीक है, डायरेक्टली तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट का साइन लग जाएगा, और यहाँ पर इसका सिंबल कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डाउन एरो से। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि डी मॉर्गन्स लॉ है, हम लोगों ने ऑलरेडी पोस्टुलेट्स में देखा था, फर्स्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो अब नोर में और में क्या होता है, नो और में 0 1 1 1 ये होता है, तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट यानी कि रिवर्स हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट क्या होता है? व्हेन लॉजिक गेट्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ लॉजिक नेटवर्क, यानी कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म, यानी कि इनको कंबाइन किया जाता है लॉजिक नेटवर्क बनाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर डायरेक्टली एग्जांपल से समझते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है ना, मुझे ये डायग्राम इतना पोर्शन ये दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन दिया हुआ है मुझे यहाँ पर, तो आपको है ना इसके लिए ये वाली इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन है ना, ये बुलियन एक्सप्रेशन हमें ये फॉर्म करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक सर्किट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ए है, बी है, सी है, यानी कि 3 लिटरल्स है यहाँ पर। तो ए के थ्रू क्या पास हो रहा है, ओनली कॉम्प्लीमेंट पास हो रहा है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये नोट हो गया। बी और सी के थ्रू और गेट, यानी कि बी प्लस सी हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी प्लस सी के साथ क्या पास हो रहा है, डी, यानी कि एंड है। तो इसका देखो इक्वेशन क्या बन गया, एक्सप्रेशन क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉट को, तो ये डॉट आ गया, और ये बी प्लस सी इसके लिए हो गया। तो कितना सिंपल है देखो ये बनाना, बस आपको इनके सिंबल्स आने चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट हम ए को ड्रॉ करके देखते हैं, यानी कि हमें ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन क्या है, ए वेरिएबल बी वेरिएबल ए बी, यानी कि 2 ही है यहाँ पर, और ए बी सिंपल भी, उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट भी है। तो सबसे पहले तो क्या ले लो, ए बी और है एक तो, और एक मल्टीप्लीकेशन है ये वाला, तो और में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो और को आप डायरेक्टली एज इट इज ऐसे लिख दो, ए प्लस बी हो गया। और दूसरा क्या है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसी ए से आप ऐसे निकाल लो वैल्यू, और इसी बी से निकाल लो। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, होल कॉम्प्लीमेंट है ना, तो पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए डॉट डी आ गया। फिर अगर इसको मैं सोल्व करूंगी ऐसे, मल्टीप्लीकेशन नोट लगा दूंगी, तो पूरे होल पे ही क्या लग गया, कॉम्प्लीमेंट लग गया। और उसके बाद ये दोनों का एंड है, तो इसका एंड और इसका एंड के लिए हमने यहाँ पर ये डी सर्किट यूज किया है। ठीक है, लॉजिक गेट यूज किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको ऐसे भी आते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको ये लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है। तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है, लिटरल्स कौन कौन से, ए बी सी, तो ए बी ये मल्टीप्लाई होएगा, फिर जो आंसर आएगा और सी को हम उसके साथ ऐड कर देंगे। तो ए बी का पहले मैं एंड कर देती हूँ, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन यानी कि ए आ गया। अब सी का प्लस करना है, तो सी को मैं स्ट्रेट ले जाऊं और ए बी को मैं और के साथ मिक्स कर दूं, तो मेरा आंसर आ गया। कितना सिंपल है दोस्तों, देखो यहाँ पर। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल नैंड गेट की। नैंड गेट क्या होता है, हमें ऑलरेडी पता है, एंड का कॉम्प्लीमेंट होता है, और नोर गेट क्या होता है, और का कॉम्प्लीमेंट होता है, इसे हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट, इट इज अलोन सफिशिएंट। अब इनको यूनिवर्सल गेट बोलते क्यों है, क्योंकि ये अकेले ही सफिशिएंट है टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन एक्सप्रेशन। यानी कि अभी तक तो हमने क्या देखा, हम एंड और नोर, एंड और कॉम्प्लीमेंट का यूज करके एक एक्सप्रेशन बना रहे थे, बट ये क्या बोल रहे हैं, नैंड गेट और नॉन गेट सिंगल के थ्रू भी आप कोई भी टाइप के एक्सप्रेशन बना सकते हो। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। टू अंडरस्टैंड दिस कंसीडर बेसिक लॉजिक गेट एंड और नोट आर लॉजिकली कंप्लीट। ये लॉजिकली कंप्लीट है सारे, हमें ऑलरेडी पता है। सफिशिएंट टू शो दैट एंड और नोट गेट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद नैंड गेट। तो हमें ये भी पता है ये तीनों गेट नैंड के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो जब ये तीनों गेट नैंड के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली नैंड के थ्रू ही क्यों ना डिजाइन कर लूं, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। इसी के लिए इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। सेम प्रोसीजर नोर गेट के लिए भी रहता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर दोस्तों देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नोट एंड और गेट बाय नैंड गेट। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल ये वाला एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर, बाकी आप एंड और का खुद से सोल्व करके देखना। तो अब देखो यहाँ पर एक मैंने जस्ट लाइक की एक इनपुट पास कर रही हूँ ए। अब इसमें क्या किया, इसको आप एक बार इग्नोर करो, जस्ट लाइक की ऐसे देखो आप इसको, डी है और ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, ए डॉट ए का होल कॉम्प्लीमेंट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो मैं क्या आंसर आएगा, ए ही आएगा। अब देखो यहाँ पर ओनली एक ए ही वेरिएबल है, इसको ट्रुथ टेबल के साथ सोल्व करके देखते हैं। ए कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, या तो 0 बनेगा या 1 बनेगा। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 0, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको ए डॉट ए का होल कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 1 0, ठीक है। 1 0 इसका आंसर आएगा, ये इसी का करना है ना सारा काम, ठीक है। तो रिवर्स करके वही सेम आंसर आएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, अब इसका इसी के साथ, पहले इसमें हमने क्या किया, इसका इसी का मल्टीप्लाई किया तो ये सेम आंसर आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट प्लस करना है, यानी इसको इसी के साथ प्लस करना है, तो 1 का 1 आएगा, 0 का 0 आएगा। तो आप देख सकते हो ये इसके इक्वलेंट आ गया, ये इसके इक्वलेंट आ गया, ठीक है। और ये किसके इक्वलेंट आए हैं, ये और ये किसके इक्वलेंट आए हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वलेंट ही आए हैं, ठीक है। तो सेम एग्जांपल आप एंड के थ्रू भी यहाँ पर सोल्व करके देखना, ठीक है, कैसे सोल्व होता है ये। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल दिया है इम्प्लीमेंट, ये और का एग्जांपल दिया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नोट एंड ये वाला और की एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसको भी आप सोल्व करके देखना। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा ए को अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, बी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। फिर हम इन दोनों का पूरा कंप्लीट करके देखना आपकी कैसे कैसे ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है और कैसे कैसे हमारे क्या आंसर आए हैं। अगर मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करके सोल्व करती हूँ तो हमारा आंसर ए प्लस बी ही आएगा और के केस में, ठीक है। तो ये आप एग्जीक्यूट करके देखना। यूनिवर्सल नोर गेट को भी हम क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट नोर गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी अलोन ही सफिशिएंट है टू इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें भी सेम एग्जांपल ऐसे ही दिए हुए हैं, आप इनको सोल्व करके देखना एक बार, ठीक है। नोट और सारे, अगर आपको कोई भी डाउट रहे, जस्ट कोई भी वैल्यू पुट करो और डायरेक्टली इनको एग्जीक्यूट करके देखो, आइदर 0 और 1 में से, तो ये आपका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लूसिव और, जिसे हम एक्सोर भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोर फंक्शन। इसका सिंबल क्या है यहाँ पर, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक बार बी पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, एक बार ए पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, और मल्टीप्लीकेशन एक टर्म का है और फिर इस टर्म को हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का वे क्या रहता है, देखो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, ए और बी, या तो आप ऐसे यूज करोगे ये इस वे में। एक्सोर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सोर को ये गेट है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसे सिंबल सिंबल लिख सकते हो इसके अंदर ये वाला, बट मोस्टली हम लोग यही वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो ए बी दो पास कर रहे हैं डायरेक्टली, आप अगर ऐसा कुछ भी लिखते हो ना इस टाइप से कुछ, तो आपका डायरेक्टली आंसर यही आएगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर ये आता है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहता है। नेक्स्ट अगर आप इसको सोल्व करके देखोगे, अगर 3 वेरिएबल्स आते हैं तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो, वो भी आप यहाँ पर ट्राई करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव और फंक्शन, यानी कि इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। तो इसकी ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट आपको सिंपल है, अगर दोनों केस में वैल्यू सेम है, यानी कि दोनों 0 और दोनों 1 है, तो उस केस में आपका आंसर 0 आएगा, अदरवाइज आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और का यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है इक्वलेंस फंक्शन, जो कि एक्सक्लूसिव और का रिवर्स है, यानी कि वो एक्सक्लूसिव और का रिवर्स है, यानी कि हम यहाँ पर इसको रिवर्स करने वाले हैं, ठीक है। इक्वलेंस फंक्शन, तो इसमें क्या, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट और बीच में डॉट एंड देन सर्कल, ठीक है। अब इस केस में क्या है, दोनों जब इक्वल हो तो आपका आंसर 1 आएगा, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक गेट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे स्टेप्स और कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करें। थैंक यू।